हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में अध्याय 3 यानी अध्याय 3 में पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण योग यानी इसका प्रश्नावली 3.1 का कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण योग का मतलब ये हुआ कि इसमें दो चर रहेगा और दोनों चर का मान निकालना होगा। जैसे मैं आपको दे देगा एक रैखिक समीकरण योग में देगा और उसमें निकालना है और एक्स वाई भी रहेगा, तो एक्स का मान भी निकालना पड़ेगा और वाई का मान भी निकालना पड़ेगा। और इसमें इस प्रकार भी क्वेश्चन आपको दे सकता है, देगा इस प्रकार क्वेश्चन x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और देगा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये इस समीकरण को बोलेगा कि इसको हल करके एक ग्राफीय विधि द्वारा इनको प्रदर्शन करें, या सिर्फ बोलेगा कि ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। तो इसको तो हल करना आसान है, तो ये विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर लेंगे। और उसके बाद इसको सिर्फ हम इस प्रकार बनाएंगे ग्राफीय विधि से, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो सबसे पहले समीकरण हम 1 से चलेंगे, इधर यहाँ पर लिखूंगा कि समीकरण 1 से तो 1 से चलूंगा तो x का मान निकालूंगा, नहीं तो y का मान निकालूंगा। तो इधर आ रहा है x प्लस 2y इजकल टू, ये माइनस है अगर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो मैं x का मान निकाल रहा हूँ, तो x इजकल टू 4 माइनस 2y हो जाएगा। और यहाँ पर एक मैं सारणी बना लूंगा। और एक ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम x और y का मान 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर x होगा और यहाँ पर y, इनको सारणी नाम 1 दे दूंगा, सारणी 1। अब यहाँ पर मैं y का मान रखूंगा तो x का मान निकलेगा। अगर जो y का मान इधर x का मान निकाल रहे हैं तो 4 माइनस 2, अगर जो y का मान 0 में यहाँ पर रख दिया तो x इक्वल टू 4 आ गया। तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 हो गया, तो x का मान 4 आया। अब मैं यहाँ पर y का मान अगर 1 रख दिया तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और 4 में से 2 को निकल जाएगा तो 2 बचेगा। तो y का मान 1 और x का मान 2 हो जाएगा। ये समीकरण 1 का सारणी हुआ। अब समीकरण 2 का सारणी में निकाल रहा हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 2 से समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू, ये माइनस से बराबर के इधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो मैं x का सिर्फ मान निकाल रहा हूँ, तो 2x इक्वल टू 12 माइनस 4y, तो x इक्वल टू 12 माइनस 4y बट्टा, ये गुणा में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। अब मैं फिर एक सारणी में यहाँ पर बना रहा हूँ समीकरण 2 के लिए। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y और यहाँ पर सारणी 2 दे दूंगा, सारणी 2। और फिर इसको रफ में मैं ले जा रहा हूँ, x इक्वल टू 12 माइनस 4y बट्टा 2। अगर जो y का मान में यहाँ पर 0 रख दिया तो 4 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा और 2 बच गया तो 12 बटा 2 बचेगा, तो 2 एकम 2, 2 छके 12, x का मान 6 प्राप्त हुआ। y का मान जब मैं 0 रखा तब, अगर जो मैं फिर y का मान 1 रख रहा हूँ तो 1 में 4 से गुणा होगा तो 4 होगा, तो 12 में से 4 को निकल गया तो 8 बचा और बटा 2, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि x का मान 4 प्राप्त हो गया। कब? जब y का मान में 1 रखा तब। ये सारणी 2 हो गया। अब हमको क्या बनाना है? एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 अक्ष की आवश्यकता होती है। एक ये होता है तुम्हारा y अक्ष होता है और ये होता है x अक्ष होता है। इसको इस प्रकार तीर का चिन्ह दे दूंगा, इसको y अक्ष, इसको y डैश, इसको x डैश हो जाएगा। ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पर जो मैं अंतराल लूंगा वो पूरे अंतराल बराबर होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखूंगा आसानी के लिए, तो इस सारणी में सबसे अधिक कितना संख्या है, तो इसमें सबसे अधिक 6 है, तो हम 1 अधिक लेंगे, 6 से 1 अधिक लेंगे 7 तक। तो 7 इधर ले रहा हूँ अंतराल, 1 2 3 4 5 6 7, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। और y अक्ष पर भी 7 लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा 1 2 3 4
5 6 7 और इसमें निगेटिव नहीं है, यानी कि ये माइनस वाला नहीं है, तो ये माइनस वाला ये भाग होता है, ये प्लस वाला भाग होता है। तो मैं दिखा दूंगा, इधर माइनस होता है, -1 2, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब मैं x और y को रख रहा हूँ, तो यहाँ पर दे दिया है x का मान 4 और y का मान दिया है 0। तो x अक्ष पर 4 को देखेंगे और y अक्ष पर 0 को देखूंगा। तो ये x अक्ष है, इस पर 4 यहाँ पर है और y का मान 0 है, तो ये बिंदु ये होगा y, तो y और 4 ये आपका 4 हो जाएगा, तो यानी कि यही बिंदु होगा। तो ये आपका हो जाएगा 0 और 4, यानी नहीं, ये 4 और 0 होगा, यानी कि 4 0, x का मान 4 है और y का मान 0 है। उसके बाद फिर x का मान 2 और y का मान 1, तो x का मान यहाँ पर 2 आ रहा है और y का मान 1, यानी कि इसके सामने आ रहा है, यानी कि सेम इसके सामने ये बिंदु हो जाएगा। तो इसका नोटेशन होगा 2 और 1, यानी कि x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। और मैं क्या करूंगा कि इस बिंदु से इस बिंदु को एक स्केल रखकर सीधे स्ट्रेट लाइन मिला दूंगा, इस बिंदु से इस बिंदु को, यहाँ से पहले इस बिंदु को मिलाया, उसके बाद इसको इधर बढ़ा दूंगा और इसको इधर, स्ट्रेट लाइन ये सीधा होना चाहिए, आप लोग इनसे मिलाइएगा। तो उसके बाद यहाँ पर समीकरण 1 का काम हुआ, तो समीकरण 1 लिखूंगा, तो x + 2y - 4 = 0, समीकरण ये 1 हो गया। उसके बाद ये समीकरण अब 2 का सारणी का रखूंगा, तो x का मान 6 दिया है, y का मान 0 है, तो x = 6 ये है और y = 0, यानी कि y का मान 0 और 6 ये वाला बिंदु हो जाएगा, यानी कि 6 और 0। उसके बाद x का मान 4 दिया है और y का मान 1 दिया है, तो y का मान 1 ये है और x का मान 4 ये है, यानी कि ये वाला बिंदु होगा। ये जो बिंदु हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूंगा कि इस बिंदु को, अब इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी कि x का मान 6 है, तो x का मान यहाँ पर 6 है, y का मान 0 है, तो y का मान 0 आ गया। उसके बाद x का मान 4 आ रहा है, तो x का मान 4 है और y का मान 1 है, तो y का मान ये 1 वाला भाग, यानी कि इसके सामने होगा, ये 4 और 1 ये आ जाएगा, इस बिंदु इस पर आएगा, यानी कि जो ये बिंदु होगा ये नहीं होगा। आपका x का मान 4 है, तो x का मान यहाँ पर 4 होगा और y का मान 1 है, तो y का मान ये न है, तो इसके जस्ट सामने, यानी ये बिंदु हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, ये बिंदु को नोटेशन दे दूंगा 4 और 1, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे एक स्ट्रेट लाइन से, और इसको इधर खींच दूंगा, और ये आपका दोनों होगा, ये समानांतर होगा, इसमें इंच नहीं इसीलिए टेढ़ा हो गया। और इस पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 का नाम दे दूंगा, ये क्योंकि 2 का है। तो ये हो गया आपका 2x + 4y - 12 ये बराबर 0, ये हुआ समीकरण 2 हो गया। यानी कि ग्राफ इसी प्रकार आपको बनेगा। ये आपका बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और सेम इसी प्रकार बनाना है आपको। उसके बाद इसी आधार पर प्रश्नावली 3.1 का पूरे क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। और मैं इस वीडियो के बाद दूसरे वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को बनाकर मैं शेयर करूंगा। अगर जो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं फिर देखूंगा कमेंट, तो उसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाकर फिर मैं शेयर करूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स ऑल माय स्टूडेंट।